चुनाव रद्द कर दिया गया है और हमें सूचना मिली थी कि किसी जगह पे कहां हाईजैक इन्होंने किया हुआ है। रविंद्र मसरोली हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, ठीक बात तो है नहीं, आप जनप्रतिनिधि हो, पूर्व एमएलए रहो, कभी इस तरह से पार्षदों को हाईजैक करना सही बात है ये? देखो, मैं सबसे पहले तो अपने हल्के की या उसकी जनता को नमस्कार करता हूँ। रही बात हाईजैक की, उसकी ना रविंद्र ने कभी ऐसे काम किए, 5 साल विधायक भी रहे, और ना रविंद्र के ऊपर कोई इस तरह का कोई रविंद्र कोई गुंडा बदमाश कोई इस तरह का आदमी है। और रही हाईजैक की बात, हम क्यों हाईजैक करेंगे? एक बात बताओ, हर आदमी इसमें जिम्मेवार आदमी है, अपनी जिम्मेवारी आप समझे। हर आदमी अपने घर से, जो अपने घर की जिम्मेवारी को समझने वाला है, हल्के की जिम्मेवारी को समझने वाला है, जिस आदमी ने ये पता है भाई हल्के में विकास कराना है, तो सब अपनी मर्जी से और अपने उससे ही काम कर रहे हैं। मेरा क्या, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपने भारतीय जनता पार्टी ने नाम ले रखा है ज्योति शर्मा का और अपने सुरेश आर्य जी का। बीजेपी की उम्मीदवार हैं ये बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ज्योति शर्मा भी और सुरेश आर्य जी भी। और मैं तो ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, हमारे एमपी साहब का, अर्चना जी जो भी हैं, इनका भाई हमारे यहाँ जब विकास होगा जब अगर सरकार के साथ ही रहेंगे, और सरकार के साथ ही होने से काम होंगे, हल्के का विकास होगा। और हाईजैक वाली रूस वाली बात तो कोई आप सभी से पूछ लो, ये सारे खड़े हैं यहाँ। तो हाईजैक मैं इसलिए कहूंगा कि सुंदर छोकर का बेटा अपने पिता से मिलने आया था और उनकी तरफ से कहा गया कि भाई मारपीट हुई है, एसपी से शिकायत करने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा भी मेरी माँ को पैरालाइज है और 5 दिन से मेरे पिता को हाईजैक कर रखा है, ना फोन पे बात करने दे रहे, पता नहीं कहाँ उठा के घूम रहे। देखो, सुंदर एक हमारे हल्के का बहुत जिम्मेवार आदमी है, पार्षद बना हुआ है, लोगों ने उसे उम्मीद पे बनाया है। कोई ऐसा तो है नहीं सुंदर कोई कोई शराबी खबाबी या कोई ऐसा आदमी है, वो तो एक जिम्मेवार आदमी है। आप सुंदर से पूछ लेना, आप हाईजैक कर रखा है या अपने आप है। उसकी सोच भी एक विकास कराने की सोच है, जिस आदमी अच्छी सोच है उसकी। बल्कि मैंने जब शुरू में सुंदर से मिला तो सुंदर ने कहा भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे हल्के का चेयरमैन हो तो और अच्छा होगा। तो मैं कहा भाई बहुत अच्छी सोच का लड़का है। मैं तो उससे सुंदर से पहले 1-2 बार ही मिला, तो बहुत अच्छा हो तो आप उसके बयान ले लेना, आप पूछ लेना हाईजैक हो रहा है, वो तो जिम्मेवार आदमी है। इसके अलावा आप तो निकल आए वहां से, कई सारे लोग थे, 8 पार्षद और वहां पे पहुंचे, उनकी तरफ से कहा गया भी एक पूर्व विधायक है भाई ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। वहाँ 8 पार्षद पहुँचे ही नहीं, वहाँ थे ही नहीं पार्षद। ना ना ना, वहाँ है ही नहीं, कहीं भी अटेंडेंस में नहीं है, कहीं भी नहीं है वहाँ पार्षद, कोई था ही नहीं। वो तो सब कहने की बात है, आप देख लेते हो वहाँ फोटो ले लेते, इनको बताओ भाई कहाँ है पार्षद हैं। फोटो विधायक जी, फोटो तो आपके भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भाई, आप कहाँ हरिद्वार कहीं। आज ये 9 है, ये कल को 11 हो जाएंगे। आप ये भी देख लेना, अगर 11 का फोटो ना आओ तो आपके सामने। और परसों को चुनाव है, परसों को चुनाव लेगा, आपको भी पता चल जाएगा। क्योंकि भाई ये कोई हमारे कहने से और उसके कहने से नहीं, ये पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया है। हमारे यहाँ के एमपी साहब थे, पवार साहब थे, हमारी जिला अध्यक्ष थी, तो सब ने इनका नाम लिया है, वो कराया, तो लोगों का रुझान है, लोगों ने बनाना है, इन्होंने विकास का राय सोचा, अच्छी सोच है इनकी, मैं तो ये कहता हूँ। कहाँ कहाँ घूमे आप तमाम लोग? हम गंगा जी गए थे, वहाँ कसम खा ली थी गंगा में खड़े होके, क्योंकि हम एक माला के फूल थे। देखो, कोई कांग्रेस से था, कोई चौटाला से था, कोई किसी से था। जब माला बनती है ना, उसमें एक तरह का फूल नहीं होता, उसमें हर तरह के फूल डाले जाते हैं और हर तरह के फूल डाल के एक माला बन जाती है। तो हमने ये कसम खा ली वहाँ, भाई हम एक माला के फूल रहेंगे और आखिर तक रहेंगे, 5 साल के लिए फूल रहेंगे। तमाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबके सब जितने भी 9 के 9 पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से भी जानेंगे कि भाई 8 लोगों से जानेंगे, क्योंकि ज्योति शर्मा तो है ही चेयरमैन की उम्मीदवार। इन 8 लोगों से जानेंगे भी कोई हाईजैक किया हुआ है या अपनी मर्जी से आया। कौन सा वार्ड है जी अपना? 11। अच्छा, नाम आपका? ममता देवी। अच्छा, कहाँ आप समर्थन किनको करते हैं और क्या लग रहा है भी हाईजैक किया हुआ है? नहीं, ज्योति को। ज्योति को। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन के दावेदार हैं आप सर। जैसे सभी लोग चाहेंगे वैसा होगा। अच्छा, आपकी खुद की इच्छा? मेरी अपनी ओर से कोई दावेदारी नहीं, जैसे मैंने तो अभी भी कहा था, बीच में भी कहा है, और जो भी जिले में सरकार के उच्च पदाधिकारी और शासन के जो लोग थे, उन्होंने जो उचित समझा जिला प्रशासन ने के साथ मिलकर जिला परिषद में किस प्रकार से अच्छे कार्य हों, उसके लिए जो उचित समझा उन्होंने मेरा नाम आगे किया, उस बात के लिए मैं सदैव उनका धन्यवादी रहूँगा। और जहाँ तक जैसा सवाल मैं आपसे विधायक जी से आपका सुन रहा था, मैं कि मैं वहाँ अंदर मीटिंग में था, 11 बजे से 11:30 बजे तक का लेटर हमें इशू था, और वहाँ पर जिला प्रशासन की पुरजोर कोशिश और पूरी तैयारियां थी कि चुनाव को बहुत सुचारू रूप से वो संपन्न कराएं। लेकिन
11 से 11:30 के बजाय 12 बजे तक मीटिंग चली, वहाँ पे कोई पार्षद नहीं आया। पूरी मीटिंग पोस्टपोन्ड, विधिवत रूप से पोस्टपोन्ड, स्थगित मीटिंग करी गई और उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं, कोई मीटिंग से बीच से नहीं निकले हैं। तो ये सरासर यदि कोई भी बात ये कह रहा है कि 8 पार्षद वहाँ आए या मीटिंग का हिस्सा बने, ये आप इस बात को बड़ा स्पष्ट आप कर लें कि इस प्रकार की कोई बात वहाँ नहीं हुई। ये 8 अटेंडेंस तो देखी मैंने, उसमें 9 लोग हैं मेरे ख्याल में, वो सब लोग यही 9 लोग बिल्कुल आपके सामने हैं, आप गिनती करो, एक-एक व्यक्ति को पूरा जिला चेहरे से जानता है। और जो और कुछ भी बातें हैं, ये सारे लोग ना, कोई विधायक नहीं, विधायक का यदि मैं समझता हूँ यदि कोई रुचि है, तो विधायक की केवल अपनी इतनी रुचि और स्वार्थ है कि ये चाहते कि मेरे हलके का चेयरमैन हो और सभी लोग इस एरिया के लगभग जितना इनकी विधानसभा से जितने लोग बने हैं, वो सारे लोग एक मत हैं, एक उम्मीदवार पर वो तय हैं। तो उनका केवल इतना ही, वो अपना इतना हित देखते हैं कि ज़्यादा विकास कार्य हो। कोई भी नेता है, उसकी रुचि रहती है कि ज़्यादा विकास हो, तो उतना ही रुचि और उतना हित और उतना ही। तो 24 भी चुनाव में उतरने वाले हैं, ऐसा भी है कि 24 को देखते हुए भी अपना चेयरमैन भी बना दिया जाए और अपनी हल्के में और जिले में पैठ बनाए? उसका तो जवाब मैं देने में सक्षम नहीं, उसका जवाब तो वही देंगे, वो कब की प्लानिंग उनकी क्या है। मैं जो आज की बात बता रहा हूँ, जितना मैं उनको पिछले 5-7 दिन से देख रहा हूँ, मारपीट हुई थी अंदर क्या? कोई मारपीट नहीं। बाहर आप सभी को पता है दूसरे कौन लोग हैं, किस प्रकार का उन्होंने प्रयास कोशिश करी। ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। इस जिले के 17 लोगों में से हैं जो 28,000 से 40,000 लोगों के बीच की वोट थी। ये 28,000 से 40,000 लोगों के बीच में 15-15, 20-20, 18-18 गाँव से वोट लेकर के बने हैं। बड़े जिम्मेदार लोग हैं। इनका हाईजैक या कोई इस तरह की बात हमें बड़ी हैरानी हो रही है इस प्रकार के शब्द सुनकर भी, कि कोई किसी को कह रहा है। आप इनसे पूछो, ये अपने मन से हैं और अभी भी हम कह रहे हाईजैक है। ये पूरे जिला प्रशासन सामने वहाँ थे और इतना जिम्मेदार, हमने जो पहले हमें थोड़ा जानता था, मैंने जितना देखा है भाई सुंदर को भी जिस प्रकार की बात इनको लेकर के करी या नेकादे पे लेकर के, बीच के दूसरे पक्ष से कुछ उन्होंने लोग आगे ऐसे कर रखे थे कि वो पता नहीं क्या चाह रहे थे। ये किसी भी स्वस्थ समाज में स्वस्थ परंपरा नहीं है। चुनाव लोकतांत्रिक है, जहाँ जिसका मन होगा वो डालेगा। और आप देखना, आज भी हम कोई ऐसा नहीं है, हमारी पहले 17 लोगों से बातचीत हुई और इनके नाम पे मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। लगभग 17 लोगों में सभी का मत था ज्योति शर्मा को लेकर के, लेकिन बाद में पता नहीं पिछले 5-6 दिन में ये कौन सी नई डेवलपमेंट हुई कि उन्होंने गुट बन गए। और कई लोग जो वहाँ पे आज आना चाह रहे थे, उनके पास बहुत भारी प्रेशर था कि वो आज की मीटिंग में ना जाएं, फिर हम सब कुछ बदल देंगे, फिर हम समीकरण बदल देंगे। अब देखते हैं, समय की बात है। आए हुए तो थे, पर वो दहलीज पार नहीं की उन्होंने। आ तो गए थे, वो नहीं आए थे, दहलीज पार नहीं की, आए हुए थे। मैं खुद मिला हूं, पर अंदर नहीं पहुंचे। जहां अटेंडेंस लगनी थी, जहां हाजिरी लगनी थी, वहां नहीं पहुंचे। उसी दहलीज पे आप थे, उसी दहलीज पे हम भी थे, उस दहलीज को पार भी किया और 1 घंटे बाद उस दहलीज से निकले भी। हमें वो कोई नजर नहीं आया। मैं एक व्यक्ति को बड़े चेहरे से जानता हूँ। चलिए, सुंदर छोकर भी हमारे साथ मौजूद है। आपका बेटा वहां पे आपको लेने के लिए आया था, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई मेरे पिता को हाईजैक किया हुआ है, मम्मी को पैरालाइज है और मैं अपने घर पे ले जाना चाहता था, मेरे साथ मारपीट की गई, एसपी से शिकायत करूँ। नहीं, कुछ नहीं, बैठे थे, बात होगी। और मेरा 2 दिन से जो था ना, फोन बंद था, मतलब उसको मैं बैटरी डेड होगी, चार्जर मिला नहीं, तो बेटे को मैंने समझा दिया, घर भेज दिया, सारी बात हुई, कोई दिक्कत ही नहीं। और ये दोस्ती तो हमारी गुड़िया है, हमारे दोस्त की बेटी है, तो हमारी बेटी है। ऐसा तो नहीं भाई विधायक साथ खड़े हैं दबाव में बोल रहे हैं? ना, कोई दबाव नहीं है, तो बहुत अच्छे आदमी है। हम तो अब मिलने से पहले तो कभी मिले भी नहीं, इनके विचार सुनकर तो हम इनके दीवाने हो गए। चलिए, पढ़ी लिखी है। राजू जी, आपको भी आज परिवार बता रहे लेने आए थे? बिल्कुल झूठ झूठ आप? हाँ बिल्कुल है, अपनी मर्जी है ये। अच्छे कट रहे, मतलब कई दिन तक स्वाद आ रहे? अरे मजे आज तक है। चलिए, तो और लोग भी हैं। अपना नाम बता दो सर एक बार। नारायण दत्त है जी, वार्ड 12 से। अपनी मर्जी से घूम रहे हैं? अपनी मर्जी से खुद, हम तो हस्तना प्रतिबंध रहे जी, ये मेरी बेटी है जी। हाँ जी, और मैं कहाँ जाऊँ था दूर जी। हम तो फ्री स्टार्टिंग था, लास्ट में शुरू में कहा था भाई ग्रुप जोड़ो, हम तो साथ है ही। चलिए, आप बताइए। मैं वार्ड 6 से डॉक्टर जगबीर। मेरी शुरू से यही सोच रही, जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा है कि भाई उसका विकास हो, उसके विकास के लिए मैंने ये रास्ता चुना है। ये हमारी बेटी समान है, इसको हम कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम यही चाहते हैं भाई सारे, हम तो केवल अभी 9 हैं, शायद हमारे साथ और भी शामिल। आप बताओ। मैं जितेंद्र, वार्ड नंबर 17 से। देखिए, प्रदीप जी है जो अपने पार्टनर हैं, और इनकी मिसेज से जितनी भी लेडीज चुनकर आई हैं, सबसे क्वालिफाइड भी है और टीचर रही है। तो हमने इसकी योग्यता को देखते हुए इसको समर्थन किया है और ये समर्थन हम 5 साल इनके साथ बनाए रखेंगे। रविंदर जी, जिस तरह खरीद फरोख्त करने के बाद टीवियों में देखा है, आपने भी देखा होगा भाई, श्वेत पत्र जारी किया जाता है, सरकार तोड़ने की और बनाने की बात की जाती है। ऐसा ही मामला पानीपत के अंदर देखने को मिला। खूब भागम भाग
कहीं कहीं गाड़ियां आगे पीछे, कोई किसी की गोद में बैठ गया, कोई किसी की गोद में बैठ गई। कहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं हो ना, कोई ऐसा वीडियो है मेरे पास, आप जुठला नहीं सकते मुझे, वीडियो में देखकर। नहीं नहीं। एक बात बताओ भाई, देखो मेरे को तो क्या क्या करोगे, यहाँ जो हमारे पार्षद हैं ये रहे, ये सब बेचारे ना कोई किसी से कोई डर है ना कोई भय है ना किसी का कोई मतलब है, ये अपनी मर्जी से हैं जो भी है। ये गाड़ी ने तो गाड़ी में बैठने के बाद तो भागना ही है गाड़ी ने, और गाड़ी खड़ी थोड़ा रहेगी बैठने के बाद भाई गाड़ी में हम बैठ गए तो गाड़ी तो भागत होगी चालत होगी, वह खड़ी थोड़ा रहनी है गाड़ी। अब 27 को चुनाव होने हैं दोबारा। परसों होने हैं, 27 कहाँ, परसों हो जाएगी परसों को। हाँ 27 तक है उम्मीद, 3 दिन के बाद हो जाए, पर ये घटेंगे या बढ़ेंगे? ये चुनाव कभी हो जाओ कोई बात नहीं है, ये हमारे जो जिनका नाम लिया है जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, ये निश्चित तय है कि ये चेयरमैन बनना है इन्होंने। आप भी लड्डू खाना, वहाँ आना, जिस दिन चुनाव हो उस दिन आप भी खा के जाना लड्डू, वहाँ देखना। ये पार्षद कम होंगे या इतने बढ़ेंगे, ये बताइए। बढ़े रहे पार्षद तो बढ़ रहे हैं, पार्षद की चिंता छोड़ दो, आपको कल को मैं 11 की भेज दूंगा वीडियो, आप 11 देख लेना सारे कल को। तो देखने वाली बात होगी कि चेयरमैन, हालांकि खींचतान, ज्योति जी इतनी खींचतान हो रही है आपके पीछे, और क्या लगता था भाई आज, हालांकि मलाल रहा कि भाई आज अगर जो मोहर लग जाती, अगर जो 12 वहां पे पहुंच जाते, हाजिरी पूरी होती पार्षदों की? सर उम्मीद थी कि 12 पहुंचेंगे, 12 से 14 भी पहुंचने की थी, और मैंने उन सब से पैचअप भी किया। और जो आप ये कह रहे हो कि वो पहुंचे हैं, आप पहले निकल गए, हमने पूरा वेट किया है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। और जो ये हाईजैक वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी, सब अपने मन से पार्टी के साथ हैं, पार्टी ने मुझे अनाउंस किया है और सभी अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, और विकास के लिए ही हम सब पार्टी से सहमत हैं और पार्टी हमसे सहमत है, इसीलिए हम फाइट में हैं। और जो दूसरे आने वाले थे जिनसे हमारी बात हो रखी थी, वो पता नहीं दूसरे गुट वालों ने क्या किया है, किस वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम 9 हैं, 9 से हम 14 होके दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें, और आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि दावेदारी जो है पूर्व विधायक ने कर दी है कि इनकी तरफ से दावा किया गया कि ज्योति शर्मा और सुरेश आर्य जी ही बनेंगे हमारे वाइस चेयरमैन, और देखते हैं कि दूसरा पक्ष जो है वो भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहा है कि भाई 1-2 इनमें से ले जाए, और गेंद किसके पाले में रहने वाली है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं सिटी तहलका, और स्मालखा से पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली पर आरोप है कि इन्होंने 9 पार्षदों को हाईजैक किया हुआ है और अपनी पसंद का जो जिला परिषद का चेयरमैन ये बनवाना चाहते हैं। भसड़ देखने को मिली, हाथापाई की तस्वीरें जो है कुछ सामने आई, बताया जा रहा है कि वहां पर भी हाथापाई हुई है, और आज चुनाव रद्द कर दिया गया है। और हमें सूचना मिली थी कि किसी जगह पे कहाँ हाईजैक इन्होंने किया हुआ है। रविंद्र मछरोली हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, ठीक बात तो है नहीं, आप जनप्रतिनिधि हो, पूर्व एमएलए रहो, कि इस तरह से पार्षदों को हाईजैक करना सही बात है ये? देखो, मैं सबसे पहले तो अपने हल्के की या उसकी जनता को नमस्कार करता हूँ। रही बात हाईजैक की उसकी, ना रविंद्र ने कभी ऐसे काम किए, 5 साल विधायक भी रहे, और ना रविंद्र के ऊपर कोई इस तरह का, कोई रविंद्र कोई गुंडा बदमाश कोई इस तरह का आदमी है। और रही हाईजैक की बात, हम क्यों हाईजैक करेंगे, एक बात बताओ। हर आदमी इसमें जिम्मेवार आदमी है, अपनी जिम्मेवारी आप समझे। हर आदमी अपने घर से, जो अपने घर की जिम्मेवारी को समझने वाला है, हल्के की जिम्मेवारी को समझने वाला है, जिस आदमी ने ये पता है भाई हल्के में विकास कराना है, तो सब अपनी मर्जी से और अपने उससे ही काम कर रहे हैं। मेरा क्या, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपने भारतीय जनता पार्टी ने नाम ले रखा है ज्योति शर्मा का और अपने सुरेश आर्य जी का। बीजेपी की उम्मीदवार हैं ये, बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं ज्योति शर्मा भी और सुरेश आर्य जी भी। और मैं तो ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, हमारे एमपी साहब का, अर्चना जी जो भी हैं इनका, भाई हमारे यहाँ जब विकास होगा जब अगर सरकार के साथ ही रहेंगे, और सरकार के साथ ही होने से काम होंगे, हल्के का विकास होगा। और हाईजैक वाली रूस वाली बात तो कोई आप सभी से पूछ लो, ये सारे खड़े हैं यहाँ। तो हाईजैक मैं इसलिए कहूंगा कि सुंदर छोकर का बेटा अपने पिता से मिलने आया था और उनकी तरफ से कहा गया कि भाई मारपीट हुई है, एसपी से शिकायत करने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा भी मेरी माँ को पैरालाइज है और 5 दिन से मेरे पिता को हाईजैक कर रखा है, ना फोन पे बात करने दे रहे, पता नहीं कहाँ उठा के घूम रहे। देखो, सुंदर एक हमारे हल्के का बहुत जिम्मेवार आदमी है, पार्षद बना हुआ है, लोगों ने उसे उम्मीद पे बनाया है। कोई ऐसा तो है नहीं सुंदर कोई शराबी खबाबी या कोई ऐसा आदमी है, वो तो एक जिम्मेवार आदमी है। आप सुंदर से पूछ लेना, आप हाईजैक कर रखा है या अपने आप है,
उसकी सोच भी एक विकास कराने की सोच है। जिस आदमी अच्छी सोच है उसकी, बल्कि मैंने जब शुरू में सुंदर से मिला तो सुंदर ने कहा भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे हल्के का चेयरमैन हो तो और अच्छा होगा। तो मैं कहा भाई बहुत अच्छी सोच का लड़का है। मैं तो उससे सुंदर से पहले 1-2 बार ही मिला, तो बहुत अच्छा हो तो आप उसके बयान ले लेना, आप पूछ लेना हाईजैक हो रहा है, वो तो जिम्मेवार आदमी है। इसके अलावा आप तो निकल आए वहां से, कई सारे लोग थे, 8 पार्षद और वहां पे पहुंचे, उनकी तरफ से कहा गया भी एक पूर्व विधायक है भाई ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। वहाँ 8 पार्षद पहुंचे ही नहीं, वहाँ थे ही नहीं पार्षद। ना ना ना, वो 8 है ही नहीं, कहीं भी अटेंडेंस में नहीं है, कहीं भी नहीं है वहाँ पार्षद, कोई था ही नहीं। वो तो सब कहने की बात है, आप देख लेते हो वहाँ फोटो ले लेते, इनको बताओ भाई कहाँ है पार्षद हैं। फोटो विधायक जी फोटो तो आपके भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भाई, आप कहाँ हरिद्वार कहीं। आज ये 9 है, ये कल को 11 हो जाएंगे। आप ये भी देख लेना, अगर 11 का फोटो ना आओ तो आपके सामने, और परसों को चुनाव है, परसों को चुनाव लेगा, आपको भी पता चल जाएगा। क्योंकि भाई ये कोई हमारे कहने से और उसके कहने से नहीं, ये पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया है। हमारे यहाँ के एमपी साहब थे, पवार साहब थे, हमारी जिला अध्यक्ष थी, तो सब ने इनका नाम लिया है, वो कराया है, तो लोगों का रुझान है, लोगों ने बनाना है, इन्होंने विकास का राय सोचा, अच्छी सोच है इनकी, मैं तो ये कहता हूँ। कहाँ कहाँ घूमे आप तमाम लोग? हम गंगा जी गए थे, वहाँ कसम खा ली थी गंगा में खड़े होके, क्योंकि हम एक माला के फूल थे। देखो कोई कांग्रेस से था, कोई चौटाला से था, कोई किसी से था। जब माला बनती है ना, उसमें एक तरह का फूल नहीं होता, उसमें हर तरह के फूल डाले जाते हैं, और हर तरह के फूल डाल के एक माला बन जाती है। तो हमने ये कसम खा ली वहाँ, भाई हम एक माला के फूल रहेंगे और आखिर तक रहेंगे, 5 साल के लिए फूल रहेंगे। तमाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबके सब जितने भी 9 के 9 पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से भी जानेंगे कि भाई 8 लोगों से जानेंगे, क्योंकि ज्योति शर्मा तो है ही चेयरमैन की उम्मीदवार। इन 8 लोगों से जानेंगे भी कहीं हाईजैक किया हुआ है या अपनी मर्जी से आया। कौन सा वार्ड है जी अपना? 11। अच्छा, नाम आपका? ममता देवी। अच्छा, कहाँ आप समर्थन किनको करते हैं और क्या लग रहा है भी हाईजैक किया हुआ है? नहीं, ज्योति को। ज्योति को। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन के दावेदार हैं आप सर। जैसे सभी लोग चाहेंगे वैसा होगा। आपकी खुद की इच्छा? मेरी अपनी ओर से कोई दावेदारी नहीं, जैसे मैंने तो अभी भी कहा था, बीच में भी कहा है, और जो भी जिले में सरकार के उच्च पदाधिकारी और शासन के जो लोग थे, उन्होंने जो उचित समझा जिला प्रशासन ने के साथ मिलकर जिला परिषद में किस प्रकार से अच्छे कार्य हों, उसके लिए जो उचित समझा उन्होंने मेरा नाम आगे किया, उस बात के लिए मैं सदैव उनका धन्यवादी रहूँगा। और जहाँ तक जैसा सवाल मैं आपसे विधायक जी से आपका सुन रहा था मैं, कि मैं वहाँ अंदर मीटिंग में था, 11 बजे से 11:30 बजे तक का लेटर हमें इशू था, और वहाँ पर जिला प्रशासन की पुरजोर कोशिश और पूरी तैयारियां थी कि चुनाव को बहुत सुचारू रूप से वो संपन्न कराएं। लेकिन 11 से 11:30 के बजाय 12 बजे तक मीटिंग चली, वहाँ पे कोई पार्षद नहीं आया। पूरी मीटिंग पोस्टपोन्ड, विधिवत रूप से पोस्टपोन्ड, स्थगित मीटिंग करी गई, और उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं, कोई मीटिंग से बीच से नहीं निकले हैं। तो ये सरासर यदि कोई भी बात ये कह रहा है कि 8 पार्षद वहाँ आए या मीटिंग का हिस्सा बने, ये आप इस बात को बड़ा स्पष्ट आप कर लें कि इस प्रकार की कोई बात वहाँ नहीं हुई। 8 अटेंडेंस तो देखी मैंने, उसमें 9 लोग हैं मेरे ख्याल में, वो सब लोग यही 9 लोग बिल्कुल आपके सामने हैं, आप गिनती करो, एक एक व्यक्ति को पूरा जिला चेहरे से जानता है। और जो और कुछ भी बातें हैं, ये सारे लोग ना, कोई विधायक नहीं, विधायक का यदि मैं समझता हूँ यदि कोई रुचि है, तो विधायक की केवल अपनी इतनी रुचि और स्वार्थ है कि ये चाहते कि मेरे हल्के का चेयरमैन हो, और सभी लोग इस एरिया के लगभग जितना इनकी विधानसभा से जितने लोग बने हैं, वो सारे लोग एक मत हैं, एक उम्मीदवार पर वो तय हैं। तो उनका केवल इतना ही, वो अपना इतना हित देखते हैं कि ज़्यादा विकास कार्य हो। कोई भी नेता है, उसकी रुचि रहती है कि ज़्यादा विकास हो, तो उतना ही रुचि और उतना ही हित और उतना ही। 24 भी चुनाव में उतरने वाले हैं, ऐसा भी है कि 24 को देखते हुए भी अपना चेयरमैन भी बना दिया जाए और अपनी हल्के में और जिले में पैठ बनाए? उसका तो जवाब मैं देने में सक्षम नहीं, उसका जवाब तो वही देंगे, वो कब की प्लानिंग उनकी क्या है। मैं जो आज की बात बता रहा हूँ, जितना मैं उनको पिछले 5-7 दिन से देख रहा हूँ। मारपीट हुई थी अंदर क्या? नहीं, कोई मारपीट नहीं। बाहर आप सभी को पता है दूसरे कौन लोग हैं, किस प्रकार का उन्होंने प्रयास कोशिश करी। ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। इस जिले के 17 लोगों में से हैं जो 28,000 से 40,000 लोगों के बीच की वोट थी। ये 28,000 से 40,000 लोगों के बीच में 15-15, 20-20, 18-18 गाँव से वोट लेकर के बने हैं। बड़े जिम्मेदार लोग हैं। इनका हाईजैक या कोई इस तरह की बात हमें बड़ी हैरानी हो रही है इस प्रकार के शब्द सुनकर भी, कि कोई किसी को कह रहा है, आप इनसे पूछो, ये अपने मन से हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं हाईजैक है, ये पूरे जिला प्रशासन सामने वहाँ पे। और इतना जिम्मेदार हमने जो पहले हमें थोड़ा जानता था, मैंने जितना देखा है भाई सुंदर को भी, जिस प्रकार की बात इनको लेकर के करी या नेकादे पे लेकर के, बीच के दूसरे पक्ष से कुछ उन्होंने लोग आगे ऐसे कर रखे थे कि वो पता नहीं क्या चाह रहे थे। ये किसी भी स्वस्थ समाज में स्वस्थ परंपरा नहीं है।
चुनाव लोकतांत्रिक है, जहां जिसका मन होगा वो डालेगा। और आप देखना, आज भी हमको ऐसा नहीं है, हमारी पहले 17 लोगों से बातचीत हुई और इनके नाम पे मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। लगभग 17 लोगों में सभी का मत था ज्योति शर्मा को लेकर के। लेकिन बाद में पता नहीं पिछले 5-6 दिन में ये कौन सी नई डेवलपमेंट हुई कि उन्होंने गुट बन गए। और कई लोग जो वहां पे आज आना चाह रहे थे, उनके पास बहुत भारी प्रेशर था कि वो आज की मीटिंग में ना जाएं, फिर हम सब कुछ बदल देंगे, फिर हम समीकरण बदल देंगे। अब देखते हैं, इस समय की बात है। नहीं, आए हुए तो थे पर वो दहलीज पार नहीं की उन्होंने, आ तो गए थे वो, नहीं आए थे। दहलीज पार नहीं की, आए हुए थे, मैं खुद मिला हूं पर अंदर नहीं पहुंचे, जहां अटेंडेंस लगनी थी, जहां हाजिरी लगनी थी वहां नहीं पहुंचे। उसी दहलीज पे आप थे, उसी दहलीज पे हम भी थे, और उस दहलीज को पार भी किया और 1 घंटे बाद उस दहलीज से निकले भी। हमें वो कोई नजर नहीं आया। मैं एक एक व्यक्ति को बड़े चेहरे से जानता हूँ। चलिए, सुंदर छोकर भी हमारे साथ मौजूद है। आपका बेटा वहां पे आपको लेने के लिए आया था, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई मेरे पिता को हाईजैक किया हुआ है, मम्मी को पैरालाइज है और मैं अपने घर पे ले जाना चाहता था, मेरे साथ मारपीट की गई, एसपी से शिकायत करूं। नहीं, कुछ नहीं, बैठे थे, बात होगी। और मेरा 2 दिन से जो था ना, फोन बंद था, मतलब उसमें बैटरी डेड होगी, चार्जर मिला नहीं। तो बेटे को मैंने समझा दिया, घर भेज दिया, सारी बात होगी, कोई दिक्कत ही नहीं। और ये ज्योति तो हमारी गुड़िया है जी, हमारे दोस्त की बेटी है, तो हमारी बेटी है। ऐसा तो नहीं भाई विधायक ना, ना। साथ खड़े हैं दबाव में बोल हाँ रहे जी, ना, कोई दबाव नहीं है, तो बहुत अच्छे आदमी है। हम तो अब मिले से पहले तो कभी मिले भी नहीं, इनके विचार सुनकर तो हम इनके दीवाने हो गए। हैं? चलिए, पढ़ी लिखी है। राजू जी, आपको भी आज परिवार बता रहे लेने आए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ। झूठ है आप? हाँ बिल्कुल है, अपनी मर्जी का रहा अच्छे कट रहे मतलब कई दिन तक स्वाद आ रहे। अरे मजे आज तक है। चलिए, तो और लोग भी हैं, अपना नाम बता दो सर एक बार। नारायण दत्त है जी, वार्ड 12 से। अपनी मर्जी से घूम रहे हैं? अपनी मर्जी से खुद, हम तो हस्तना प्रतिबंध रहे जी, ये मेरी बेटी है जी। हाँ जी, और मैं कहाँ जाऊँ था दूर जी। हम तो फ्री स्टार्टिंग था, लास्ट में शुरू में कहा था भाई ग्रुप जोड़ो, और हम तो साथ है ही। चलिए, आप बताइए। मैं वार्ड 6 से डॉक्टर जगबीर। मेरी शुरू से यही सोच रही, जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा है कि भाई उसका विकास हो, उसके विकास के लिए मैंने ये रास्ता चुना है। ये हमारी बेटी समान है, इसको हम कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम यही चाहते हैं भाई सारे हम तो केवल अभी 9 हैं, शायद हमारे साथ और भी शामिल। आप बताओ जी। मैं जितेंद्र, वार्ड नंबर 17 से। देखिए, प्रदीप जी है जो अपने पार्टनर हैं, और इनकी मिसेज से जितनी भी लेडीज चुनकर आई हैं, सबसे क्वालिफाइड भी हैं और टीचर रही है। तो हमने इसकी योग्यता को देखते हुए इसको समर्थन किया है, और ये समर्थन हम 5 साल इनके साथ बनाए रखेंगे। रविंद्र जी, जिस तरह खरीद फरोख्त करने के बाद टीवियों में देखा है, आपने भी देखा होगा भाई, श्वेत पत्र जारी किया जाता है, सरकार तोड़ने की और बनाने की बात की जाती है, ऐसा ही मामला आज पानीपत के अंदर देखने को मिला। खूब भागम भाग, कहीं कहीं गाड़ियां आगे पीछे, कोई किसी की गोद में बैठ गया, कोई किसी की गोद में बैठ गई। कहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं हो ना, कोई ऐसा वीडियो मेरे पास, आप जुठला नहीं सकते मुझे, वीडियो में देख। नहीं नहीं। एक बात बताओ भाई, देखो मेरे को तो क्या क्या करोगे, यहाँ जो हमारे पार्षद हैं ये रहे, ये सब बेचारे ना कोई किसी से कोई डर है, ना कोई भय है, ना किसी का कोई मतलब है, ये अपनी मर्जी से है जो भी है। ये गाड़ी ने तो, गाड़ी में बैठने के बाद तो भागना ही है गाड़ी ने, और गाड़ी खड़ी थोड़ा रहेगी बैठने के बाद। भाई गाड़ी में हम बैठ गए तो गाड़ी तो भागत होगी, चालत होगी, वह खड़ी थोड़ा रहनी है गाड़ी। अब 27 को चुनाव होने हैं दोबारा। परसों होने हैं, 27 कहाँ, परसों हो जाएगी, परसों को। हाँ 27 तक है उम्मीद, 3 दिन के बाद हो जाए, पर ये घटेंगे या बढ़ेंगे? ये चुनाव कभी हो जाओ कोई बात नहीं है। ये हमारे जो जिनका नाम लिया है, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, ये निश्चित तय है कि ये चेयरमैन बनना है इन्होंने। आप भी लड्डू खाना, वहाँ आना, जिस दिन चुनाव उस दिन आप भी खा के जाना लड्डू, वहाँ देखना। ये पार्षद कम होंगे या इतने बढ़ेंगे, ये बताइए। बढ़ रहे पार्षद तो बढ़ रहे हैं, पार्षद की चिंता छोड़ दो, आपको कल को मैं 11 की भेज दूंगा वीडियो, आप 11 देख लेना सारे कल को। तो देखने वाली बात होगी कि चेयरमैन, हालांकि खींचतान, ज्योति जी इतनी खींचतान हो रही है आपके पीछे, और क्या लगता था भाई आज, हालांकि मलाल रहा कि भाई अगर जो मोहर लग जाती, अगर जो 12 वहां पे पहुंच जाते, हाजिरी पूरी होती पार्षदों की? सर उम्मीद थी कि 12 पहुंचेंगे, 12 से 14 भी पहुंचने की थी, और मैंने उन सब से पैचअप भी किया। और जो आप ये कह रहे हो कि वो पहुंचे हैं, आप पहले निकल गए, हमने पूरा वेट किया है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। और जो ये हाईजैक वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी, सब अपने मन से पार्टी के साथ हैं, पार्टी ने मुझे अनाउंस किया है, और सभी अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, और विकास के लिए ही हम सब पार्टी से सहमत हैं और पार्टी हमसे सहमत है। इसीलिए हम
फाइट में हैं। और जो दूसरे आने वाले थे जिनसे हमारी बात हो रखी थी, वो पता नहीं दूसरे गुट वालों ने क्या किया है, किस वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम 9 हैं, 9 से हम 14 होके दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि दावेदारी जो है पूर्व विधायक ने कर दी है कि इनकी तरफ से दावा किया गया कि ज्योति शर्मा और सुरेश आर्या जी ही बनेंगे हमारे वाइस चेयरमैन। और देखते हैं कि दूसरा पक्ष जो है वो भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहा है कि भाई एक दो इनमें से ले जाए, और गेंद किसके पाले में रहने वाली है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।